नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं मार्च 2022 के लिए सभी 12 राशियों का राशिफल। और इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस माह में ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। If you want to watch the same video in English, then we have already uploaded the video and you can get the link to that video in the description box below or in the iCard above. तो आइए शुरू करते हैं। माह की शुरुआत में राहु और केतु क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में होंगे। शनि, मंगल, बुध और शुक्र मकर राशि में होंगे। तत्पश्चात 6 मार्च को बुध कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके बाद वे 24 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे। सूर्य और बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र 31 मार्च को मकर से कुंभ में चले जाएंगे। सूर्य 15 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और वे कुंभ से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे। चंद्रमा हर 2.5 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते ही रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना जीवन के कई पहलुओं में सफलता और खुशखबरी लेकर आ सकता है। इस महीने की शुरुआत में करियर और पेशे के दशम भाव में ग्रहों की मंडली बैठी हुई है। इस मंडली में शामिल हैं 5 ग्रह। जी हाँ, वे हैं मंगल, शुक्र, चंद्रमा, बुध और शनि। इसके कारण मेष राशि के जातकों को करियर के मामलों में सफलता की दिशा में एक फेवरेबल परिस्थितियों का फ्लो मिल सकता है और नौकरी पेशा जातकों के साथ साथ बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन के लिए भी ये महीना अच्छा होगा। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी कि फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। बृहस्पति और सूर्य एकादश भाव में जब हों और उनकी दृष्टि पंचम भाव में हो तो जातक को शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में जातकों को अच्छी बुद्धि, शिक्षा के साथ साथ स्किल्ड और खुश मिजाज बनाएगा ये दृष्टि सूर्य की और बृहस्पति की। बेशक सफलता प्राप्त करने की एक कीमत भी रहेगी। मेष राशि के जातकों को अपने काम में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। साथ ही मंगल का कर्म भाव में और अपनी उच्च राशि में होने के कारण जातकों को अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में आंशिक रूप से कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जातक अपने करियर के मामलों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे। इस समय शुक्र की युक्ति शनि और मंगल के साथ होगी, इसलिए प्रेम संबंधों के मामलों में जोश और तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी और पैशन दोनों की होने की संभावना है। और सूर्य और बृहस्पति के एकादश भाव में होने से आपको और अधिक बल मिलेगा। आर्थिक रूप से भी मेष राशि के जातकों से अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रहेगी और इसका कारण एक बार फिर से होगा एकादश भाव में सूर्य और बृहस्पति के कारण। हालांकि इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वृषभ राशि। मार्च 2022 के दौरान ग्रहों के गोचर के अध्ययन के अनुसार ये एक उत्कृष्ट महीना होने की संभावना है और इस समय आपके स्वास्थ्य, करियर, वित्त, प्रेम और रिलेशनशिप के लिए ये ग्रह आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आप मेरा विश्वास करें तो आपके लिए इस महीने किसी भी बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं ये जानता हूं कि आप चिंता करना पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। इस माह वृषभ राशि के जातक काफी सक्रिय और ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन आपका मन फिर भी बेचैन ही रहेगा। आपके दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति की उपस्थिति नौकरी और व्यवसाय यानी कि जॉब एंड प्रोफेशन में अद्भुत सफलता दिला सकती है आपको। वृषभ राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं वे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर भाग्य का अनुभव करेंगे। जूनियर स्तर के छात्रों के अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि 6 मार्च को बुध बृहस्पति के साथ दशम भाव में होंगे।
साथ ही आपका पारिवारिक वातावरण भी खुश और धन्यधान रहेगा, क्योंकि बुध, सूर्य और बृहस्पति दशम भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह महीना इन्हीं कारणों से अच्छा रहने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि दशम भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य और बुध के साथ मिलकर धन के द्वितीय भाव को वे आशीर्वाद देंगे। इसलिए इस दौरान आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आप धन लाभ की उम्मीद कर सकते हैं और वृषभ राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए एक बेहतर आमदनी मिलने की संभावना है। इसके अलावा कुछ वृषभ राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आपकी यात्रा का उद्देश्य जो भी हो वह सफल ही साबित होगा। कुल मिलाकर आप इस सुखद महीने का आनंद लें, जिसमें आपको बहुत ही कम प्रयास करने की आवश्यकता होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना मिश्रित परिस्थितियों की भरमार लेकर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि महीने की शुरुआत में ही आपके अष्टम भाव में 4 ग्रह विराजमान होंगे और ये 4 ग्रह हैं मंगल, शनि, बुध और शुक्र। कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। हालांकि परिस्थितियों में धीरे धीरे और अलग अलग चरणों में, यानी कि स्लो एंड स्टेप बाय स्टेप सुधार होने की संभावना है। सबसे पहले 6 मार्च को बुध नवम भाव में चले जाएंगे और उसके बाद सूर्य 15 मार्च को दशम भाव में चले जाएंगे। जब बुध, सूर्य और बृहस्पति एक साथ भाग्य स्थान में होते हैं तो जातक अपने जीवन में सफलता की बेहतर संभावना की उम्मीद कर सकते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षा संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए भी यह महीना फलदायी सिद्ध होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र भाव का स्वामी बृहस्पति त्रिकोण भाव में विराजमान होंगे और 9वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति भी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का शुभ संकेत दे रही है। हालांकि इस दौरान परिवार में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। ऐसा दूसरे भाव पर शनि, मंगल और शुक्र की दृष्टि के कारण हो सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये महीना जीवन के कुछ क्षेत्रों में शुभ फल और कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां लेकर आ सकता है। सबसे पहले जीवन के उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जहां पर परिणाम हमको सकारात्मक मिल सकते हैं। आपकी कुंडली में मंगल आपके करियर भाव के स्वामी हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, और ये शनि और शुक्र के साथ सप्तम भाव में होंगे। इसलिए कामकाजी पेशेवरों यानी कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये एक ऐसा समय होने की उम्मीद है जहां पर आप खुश रह सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स और ट्रेनीज के लिए भी ये महीना अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि आपके पंचम भाव में केतु आपको बौद्धिक रूप से यानी कि इंटेलेक्चुअली आपको तेज तरार और लॉजिकल बना रहे हैं। कर्क राशि के जातक अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे और पूरी लगन से काम करेंगे। पारिवारिक मोर्चे पर भी ये महीना अच्छा रहने की उम्मीद है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र केंद्र में और मित्र राशि में है, इसलिए आप परिवार में खुशी का माहौल देखने की उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक रूप से भी कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर है। आपके अष्टम भाव से द्वितीय भाव पर सूर्य, बुध और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। इससे अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, आपको अनअर्न मनी जैसे कि लॉटरी, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस आदि प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, आपकी कुंडली के एकादश भाव में राहु आपकी आय की वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। आइए अब हम इस महीने के नकारात्मक पहलुओं पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं और रिश्तों में चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप इसे समझदारी से नहीं रोक पाएंगे तो इससे आपसी विवाद और मतभेद बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि के जातकों को अष्टम भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य और बुध की युक्ति से लाभ होने की संभावना है।
हालांकि मैं अभी भी इस महीने आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से मिले जुले परिणाम की उम्मीद ही दिलवाऊंगा। मैं इसको 100 में से 100 नंबर नहीं दे सकता हूं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छी खबर यह है कि महीने के दूसरे भाग से हालात सुधरने लगेंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है और जनरली और कलेक्टिवली आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए इस महीने परिणामों में धीरे धीरे सुधार होते हुए देखा जाएगा। करियर के मामलों में कुछ नौकरी पेशा जातक अपनी नौकरी बदल सकते हैं। ऐसा आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु की उपस्थिति के कारण हो सकता है। वास्तव में ये परिवर्तन कम से कम भौतिक दृष्टि से आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। नहीं समझे? मतलब धन तो आएगा ही। साथ ही नौकरी पेशा जातकों, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स को भी इस महीने सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। सप्तम भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति की युक्ति होने से विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और रिजल्ट्स में कुछ लाभ देखने को, कुछ प्रगति देखने को मिल सकती है। पारिवारिक पहलू पर आपके चतुर्थ भाव में केतु और छठे भाव में मंगल के कारण शांति नहीं होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मंगल आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। हालांकि लव पार्टनर के साथ आपके संबंध काफी अच्छे और मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में और अधिक हार्मोनी और मधुरता आएगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति जी कुंडली के सप्तम भाव में बुध के साथ रहेंगे। कुछ जातक अपने प्रेम संबंधों को और आगे बढ़ा सकते हैं और अपने पार्टनर को विवाह का प्रस्ताव दे सकते हैं। आपको इस प्रस्ताव के जवाब में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। इस महीने की 6 से 23 तारीख के दौरान आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। फिर भी आपके लिए यह सलाह है कि सभी सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि प्रोज एंड कॉन्स पर ध्यान से विचार करने के बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय यानी कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से छठे भाव में शनि, मंगल और शुक्र की उपस्थिति कुछ जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां खड़ी कर सकता है। कुल मिलाकर इस महीने बेहतर होगा कि सभी सिंह राशि के जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के गोचर का अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। आइए अब हम बाकी की राशियों का राशिफल देखें। इस महीने कन्या राशि के जातक जीवन के कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम आने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कन्या राशि के कुछ जातकों को अन्य तरह की संभावनाओं के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, पहले सप्ताह के बाद कार्यालय में कुछ गड़बड़, कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ऐसा छठे भाव में बुध के गोचर के कारण हो सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बुध आपके प्रोफेशन यानी कि दशम भाव के स्वामी हैं। इस दौरान कठिनाइयों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स कागजी कार्रवाई, प्रेजेंटेशंस, अकाउंट्स, कम्युनिकेशन आदि के रूप में हो सकती है। इसलिए अपने कार्यालय में ऐसी चीजों के प्रति बहुत सावधान रहिएगा। अच्छी खबर यह है कि विद्यार्थियों के लिए ये अवधि लाभदायक परिणाम देने की खबर लाती है। आपके पंचम भाव में मंगल, शुक्र और शनि की उपस्थिति के कारण शिक्षा के क्षेत्र जैसे कि टीचिंग, ट्रेनिंग आदि से जुड़े कन्या राशि के जातकों को दीर्घकालिक लाभ मिलेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। आपके
प्रेम जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। पारिवारिक पहलू पर आपसी प्रेम और सम्मान इस समय उत्तम रहेगा। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थिति होगी जो शांति और सद्भाव को भंग कर सकती है। संभवतः ये परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य हो सकता है। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन के मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में शुक्र, मंगल और शनि के गोचर के कारण तनाव और विचारों में टकराव हो सकता है। कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत ही रहने की उम्मीद है, बल्कि आय में थोड़ी वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। सेहत के मामलों में मिली जुली खबर हो सकती है। सूर्य, बुध और गुरु के छठे भाव में गोचर के कारण कुछ बीमारियों की संभावनाएं हो सकती हैं। तुला राशि। जीवन में अधिकांश मामलों के लिए तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना नियमित यानी कि रेगुलर ही रहेगा। हालांकि आपको अपने कार्यस्थल पर या अपने करियर के संबंध में कुछ चुनौतियों और कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल, शुक्र और शनि की संयुक्त उपस्थिति और आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों के लिए यह कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकता है। मुझे इस महीने तुला राशिफल से यह जानकर खुशी हो रही है कि तुला राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। इसका श्रेय जाता है आपकी कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति और सूर्य के गोचर को। हालांकि परिवार में कुछ तनाव या कुछ अनबन हो सकती है। केतु का दूसरे भाव में गोचर और चतुर्थ भाव में शनि, शुक्र और मंगल की उपस्थिति घर में कलह को बढ़ावा दे सकती है। लव और रिलेशनशिप के मामलों के लिए यह समय रोमांस और जोश से भरपूर रहने की संभावना है। अगर पहले से आपके लव पार्टनर के साथ कोई अनबन हो गई है तो अब वह समाप्ति की सीमा पर है, ऐसी आप उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए उचित कदम उठाएंगे और पहले से भी अधिक फिट हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति जो कि छठे भाव के स्वामी हैं अब पंचम भाव में सूर्य के साथ होंगे, यानी कि अपने से द्वादश भाव में। वृश्चिक राशि। इस पूर्णमान की शुरुआत हम वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य की संभावनाओं से करेंगे। इस महीने आपके लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आप कुछ लाभों की भी उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि मंगल अपनी उच्च की राशि में होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मंगल आपके लगन के स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। इससे आपको मौजूदा स्वास्थ्य समस्या से थोड़ी निजात मिल सकती है। इसके अतिरिक्त परिवार के कुछ सदस्यों के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा जो पहले से अस्वस्थ थे। हालांकि केतु का आपकी राशि में होने के कारण आपको कुछ कट्स या इंजरीज का खतरा हो सकता है, खास तौर पर चेहरे और सिर के क्षेत्र में। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को इस चीज पर बहुत ध्यान देना होगा। करियर और रोजगार के क्षेत्र में यह महीना फेवरेबल रहने की संभावना है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जातकों को और अधिक सफलता मिलेगी। आपके चतुर्थ भाव में सूर्य माह के मध्य तक गुरु के साथ रहेंगे और बुध भी यहाँ पर 6 मार्च से 24 मार्च तक रहेंगे। इससे कर्मचारियों और कारोबारियों यानी कि एम्प्लॉइज और बिजनेस ओनर्स दोनों को फायदा होगा। कुछ जातकों को माह के दूसरे भाग में अधिक सफलता का अनुभव हो सकता है। कई लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे थे उनके लिए यह समय काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। कुंडली में बृहस्पति की मौजूदा स्थिति के कारण एक तरफ स्कूल जाने वाले छात्र अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि लेंगे और वहीं कॉलेज जाने वाले जातकों का ध्यान अब पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा। इस दौरान परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति प्यार
और देखभाल करने की प्रवृत्ति में वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति का बुध के साथ कंजंक्शन के कारण रोमांटिक संबंधों में थोड़े उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सूचना आपको देना चाहूंगा कि अगर आप ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी सीखने की चाह रखते हैं तो हमने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए कुछ वीडियो कोर्सेज बनाए हैं, जिसके द्वारा आप भी इन विद्याओं को बहुत आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। कई लोगों ने इसका लाभ उठाया है, उठा रहे हैं और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज की कीमत बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रखी गई है। आइए अब बाकी के राशिफल के बारे में बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल और शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल संभावनाओं प्रोस्पेक्ट्स के मामले में मार्च का महीना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये अवधि करियर के क्षेत्र में प्रगति और भी अच्छे अवसर लेकर आएगी। आप में से कुछ जातक अपने चुने हुए क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। ये एरिया हो सकते हैं साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन, टीचिंग, लैंग्वेजेस, जर्नलिज्म, डांस, ड्रामा, पेंटिंग और ऐसी अन्य कलाएं। ये समय जातकों के लिए नई नई संभावनाएं लाएगा और ये समय आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा। दिलचस्प बात यह है कि आप में से कई जातक अपने शौक और जुनून को पुनर्जीवित कर सकते हैं यानी कि रिवाइव कर सकते हैं। ये समय आपकी इन गतिविधियों में हर तरह से मदद करेगा। आपकी सीखने की क्षमता और तेज और आसान बना देगा। आप में से अधिकांश जातक इस पूरे महीने तेज दिमाग यानी कि फर्स्ट क्लास मेंटल कैपेबिलिटी से संपन्न होंगे। अब आइए एक नजर आपके लव लाइफ पर डालते हैं। इस महीने आप अपने लव पार्टनर को अपने परिवार से मिलवाने ले जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान आपके पंचम भाव का स्वामी आपके द्वितीय भाव में उच्च राशि में होंगे। यदि अभी आपका प्रेम एक तरफा है तो आपके आत्मविश्वास में इस समय वृद्धि होगी और आप आगे बढ़कर अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति से व्यक्त कर सकते हैं। आपके जीवन में अच्छी कमाई और वेल्थ क्रिएशन के बेहतर अवसर आने की उम्मीद है। राहु के छठे भाव में होने के कारण कुछ जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं और हो सकता है कि एक से अधिक बार आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़े। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए इस महीने ग्रहों की चाल उत्तम रहेगी। शुरुआत करते हैं इस महीने आपके करियर और पेशेवर संभावनाओं के साथ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन की अच्छी संभावनाएं होंगी। बिजनेस ओनर्स भी कुछ क्रिएटिव कदम उठाएंगे। इस तरह की अनुकूल यानी कि फेवरेबल परिस्थितियों के पीछे के कारणों को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि आपकी कुंडली के पंचम और दशम भाव का स्वामी शुक्र पहले भाव में शनि और मंगल के साथ विराजमान होंगे और आपके दशम भाव पर शनि की दृष्टि होगी। मान लेते हैं कि कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप आसानी से उन पर विजय पा लेंगे। आपके सीनियर्स या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर अधिकारी हैं या गवर्नमेंट में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वे भी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे, जिससे आपको किसी न किसी रूप से रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कृत किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान आपको कार्यस्थल पर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। नौकरी ढूंढने वाले जातकों के लिए ये एक बेहतरीन समय है। पहले से किए गए आपके अच्छे कामों का लाभ अब आपको मिल सकता है। आर्थिक रूप से मकर राशि के जातकों के लिए यह समय काफी समृद्ध रहने वाला है। आपके द्वितीय भाव में बुध, सूर्य और बृहस्पति की युक्ति इस संबंध में अनुकूल यानी कि फेवरेबल परिस्थितियों का निर्माण करेगी। आपकी कमाई में पहले से अधिक सुधार देखा जा सकता है और आप में से कुछ जातक जो धन है उस पर घर पे खर्च करेंगे या संपत्ति में निवेश करेंगे। रुका हुआ पैसा अब मिल सकता है। राहु का 5वें भाव में गोचर कम उम्र के लोगों को सपनों में खोया हुआ या कभी कभी
शरारती भी बना सकता है। इस दौरान रोमांटिक पार्टनर के लिए आपका प्यार और अधिक बढ़ेगा। कुंभ राशि, इस महीने के कुंभ राशि के राशिफल का अध्ययन करने से 3 इंटरेस्टिंग संभावनाएं दिख रही हैं। पहला, इस महीने कई जातकों का विदेश से कोई संबंध बनेगा। आप विदेश यात्रा या कुछ विशिष्ट परियोजनाओं पर फॉरेनर्स के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि कई कुंभ राशि के जातकों द्वारा आध्यात्मिक मामलों यानी कि स्पिरिचुअल मैटर्स में रुचि बढ़ सकती है। वे या तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हैं या वे पहले से ही आध्यात्म की तरफ झुके हुए हैं, तो अब आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर जाने के लिए और अधिक एनर्जी और एफर्ट्स डाल सकते हैं। तीसरी संभावना स्वास्थ्य से लेकर है। इस माह कई जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहने की उम्मीद तो है, पर आपको छोटी छोटी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बदले में स्ट्रेस और टेंशन मिलेगी, जिसको हम दूर रखना चाहते हैं। साथ ही आप खुद को कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव कार्यों में व्यस्त रखें और जितना हो सके खुद को आराम दें। आइए अब हम जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। कार्यस्थल पर आप कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी व्यक्त करेंगे। बृहस्पति की स्थिति संकेत दे रही है कि यदि आप कोई व्यवसाय चलाते हैं तो अब इसका विस्तार होगा। कुंभ राशि के छात्र भी अब बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और बुद्धि के कारक बुध ग्रह प्रथम भाव में सूर्य और बृहस्पति के साथ होंगे। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए यह एक अच्छा और सकारात्मक महीना होने वाला है। इस दौरान ग्रहों का गोचर आपको आशीर्वाद ही देगा। मीन राशि के कई जातक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे, पर जरा रुकिए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्धारित होगा कि आपके आसपास कैसे लोग हैं या आप कैसे लोगों से घिरे हुए हैं। इसलिए नकारात्मक और अस्वस्थ विचारों वाले, नेगेटिव एंड सिक थॉट्स वाले जातकों से बचने की कोशिश करें। इस समय सही प्रकार के लोगों के साथ मेलजोल और नेटवर्किंग आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। जहां तक आर्थिक मामलों का संबंध है तो ये समय अनुकूल है, फेवरेबल है। पढ़े लिखे, मददगार और सफल लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ नेटवर्किंग करना आपको आपके क्षेत्र में उत्तम परिणाम प्राप्त करने में और भौतिक लाभ लेने में यानी कि मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स लेने में बहुत अच्छी प्रेरणा देगा। मीन राशि के व्यापारियों के पास फाइनेंशियल प्रोग्रेस और मॉनेटरी गेन्स के मामलों के लिए यह बहुत ही सेटिस्फैक्टरी समय होगा और आप अपने मुनाफे को पा भी पाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ बुक्स में चढ़ा रहेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ, नहीं, आप उसको रियलाइज कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह अवधि इन्वेस्ट करने के लिए और नए वेंचर्स की शुरुआत करने के लिए बहुत फेवरेबल रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम आगे भी बहुत सी उपयोगी वीडियोस लाने वाले हैं और उन वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और घंटी वाले निशान को भी क्लिक करके वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें, इससे हमें बहुत प्रेरणा और बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।